सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्ये। Hariom, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 14वें अध्याय में आए हैं। चैंटिंग करेंगे हम श्लोका नंबर 11 to 15, चैप्टर 14 श्लोका नंबर 11। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। सो हम 12 नंबर के श्लोक में आए हैं। 12 नंबर का श्लोक है। लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भगवान कहते हैं, हे भरतर्षभ माने हे अर्जुन, रजोगुण के रजसी विवृद्धे रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ वृत्ति से प्रवृत्ति को यहाँ पे प्रवृत्ति कहा है। कर्मणाम आरंभ, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ। अशम अशांति, स्पृहा विषय भोगों की लालसा, एतानि जायन्ते ये सब उत्पन्न होते। पकड़ा श्लोक। 5 चीजें उत्पन्न होती है तब आप ये समझो कि मेरे अंदर रजोगुण आया है, क्योंकि आपको पकड़ना है ना चोर को, क्या आया है मेरे हृदय में, अंतःकरण। तो रजोगुण बढ़ा ऐसे कैसे कहेंगे? लोभ की वृत्ति आई, प्रवृत्ति बहुत करने का मन होने लगा, कर्मों का आरंभ करने लगे, अशांति चित्त में डिस्टर्बेंस होने लगा और विषय भोगों की लालसाएं होने लगी। ये 5 चीज आने से समझो कि रजोगुण उत्पन्न हुआ है। ऐसा परमेश्वर श्री कृष्ण इस 12वें श्लोक में रजोगुण की पहचान देते हुए कहते हैं। हम शुरू करते हैं। इस 14वें अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इस अध्याय में हम गुणों की लीला को, गुणों की कैरेक्टरिस्टिक को, गुणों के वैभव को, महिमा को, दोषों को, सब कुछ देख रहे हैं। तो सारा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का तमाशा
पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सो देखो, मतलब कि गुणों की पहचान, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं परमेश्वर गुणों के बारे में। सो उसमें पहली बात जो है वो बहुत याद रखने जैसी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी बात को न समझते हुए हम कितना कुछ जिंदगी में कमेंट्स करते हैं, जिसके कारण पाप और पुण्य को भोगना पड़ता है, यानी दोष को भोगना पड़ता है। सो तीनों गुण सदा विद्यमान रहते हैं एक साथ, ये पक्का रखो। ऐसा नहीं कि एक गुण मॉल में चला गया आधा घंटा घूमने को, बाय बाय करके, नहीं, तीनों गुण साथ साथ ही रहते हैं। किसी एक गुण का अभाव हो गया फॉर 1 मिनट ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो तीनों गुणों की निरंतर युति रहती है। आज एक नया टॉपिक या नई बात समझाने जा रही हूँ, फिर हम श्लोक में प्रवेश कर लेंगे। सो इस तीनों गुणों से, जो तीनों गुणों की निरंतर युति रहती है, युति माने जुड़ना, युति माने जुड़ना रहता है, तो तीनों गुणों में ऐसा कहा जाएगा योग बना हुआ है। योग माने जुड़ना, वैसे भी युज धातु का अर्थ है योग, युज धातु का अर्थ है जुड़ना, तो योग बना हुआ है तीनों गुणों को। अब देखना, तीनों गुणों को माया बोलते हैं, राइट? माया के ही 3 गुण है, त्रिगुणात्मिका माया अस्ति, डेफिनेशन है। माने माया माने क्या, कोई एक वुमन ऐसा नहीं सोचो। माया माने 3 गुण, त्रिगुणात्मिका, जिसकी आत्मा ही 3 गुण है। अग्नि की आत्मा क्या है? दाहकता। अग्नि की आत्मा ही कहेंगे, वो हट गया दाहकता तो अग्नि अग्नि नहीं रहेगी। वैसे माया क्या है? त्रिगुणात्मिका, आत्मिका माने आत्मा, त्रिगुण उसकी आत्मा है। अब ये त्रिगुण को ही तीनों गुणों का जो निरंतर साथ में रहना है, वो क्या कहेंगे? योग, क्योंकि जुड़े रहते हैं। तो तीनों गुणों को माया बोलते हैं और तीनों गुणों के जुड़ने को योग बोलते हैं। तो इस दृष्टि से इन गुणों को योग माया भी बोलते हैं। तो आपको योग माया शब्द जो है वो कोई देवी, वो ठीक है, सिंबोलिज्म के रूप में हम देखते हैं, समझते हैं, परंतु योग माया शब्द को समझ लो। योग माने तीनों गुण का युति बना रहना, और माया माने माया, तो इसी को योग माया कहते हैं। पुराणों में ये शब्द आता है, लेकिन ये वेदांत में इसको इसी तरह से ही समझना है। कोई शक्ति या कोई देवी या ऐसे नहीं समझना है, वो माया ही है। अब साधक के पास, पिछले क्लास को मैं कनेक्ट कर रही हूँ, विकल्प यह है कि तीनों गुणों में से एक गुण को एक काल में प्रधान बनाया जाता है। माने इस समय 3 गुणों में से एक गुण को एक समय में प्रधान बनाया जाता है। जब आप फटाफट कुकिंग करते हैं, खाने का टाइम हो गया, बच्चा आएगा स्कूल से, दिस एंड दैट, तो आपके अंदर प्रधान क्या है? रजोगुण है। समझ में आया? अभी बैठे हैं क्लास में, सत्व गुण है। पकड़ में आई बात? तो एक काल में एक गुण को आप प्रधान बना सकते। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के बाद तमोगुण। पकड़ में आई बातें? ये 3 गुण अपने अंदर देखते रहना चाहिए कि क्या, कितना समय कौन सा गुण रहता है। सो कोई एक गुण प्रधान रहता है। अब मैं आपका ही एग्जांपल देती हूँ, लाइटली लेना। अब इस समय में सब लोग जो भी क्लास में है, इधर ऑनलाइन में सब लोग सत्व गुण में है, लेकिन ये सत्व गुण जो है वो किसी में 40%, फिर रजोगुण 30%, फिर तमोगुण 30%। म्हणजे थोड़ा, क्योंकि सब काम करके आए हैं ना, तो तमोगुण
थोड़ा रजोगुण, अभी घर छूटा नहीं है, कुछ ताला लगाया था कि नहीं, या दूध पे ढका था नहीं ढका, गरम तो किया था, कुछ कुछ चलता रहता है। अब मैं क्या ज्यादा क्या बोलूं, चलता रहता है। या कुछ दुखता है तो चित्त वृत्ति उधर जाती है, तो ये रजोगुण वाला इधर से इधर चलता रहता है। तो सत्वगुण 40 है, रज 30 है, तमा 30 है। किसी का सत्व 30 है या ज्यादा है तभी सत्वगुण है, तो 40 है, 42 है, 45 है, 50 है, 60 है, आया। तो प्राधानता तो है सब में, रजोगुण उससे कम है, तमोगुण उससे कम है, लेकिन वो सत्वगुण सब में परफेक्टली एक टाइप का है ऐसा नहीं होता है, फर्क होता है। कोई फोकस से सुनता होगा, पूरा क्लास बाय हार्ट रहता है। हम वाशी में वगैरह क्लास लेते थे ऑफलाइन, तो पूरा क्लास का पूरा बोल देती थी, शी कुड स्पीक एवरीथिंग, हमारा पूरा क्लास उसको बाय हार्ट जैसा हो जाता था। सत्वगुण की महिमा है। सो तो सत्वगुण इस तरह से होता है, तो गुणों का आपस में सम्मिश्रण रहता है, दे आर टुगेदर, मिश्रण है, विविध विविध प्रकार से होता है। कभी रजोगुण प्रधान है तो रजोगुण ज्यादा है, सत्वगुण प्रधान है तो सत्वगुण का भी प्रतिशत, परसेंटेज 50, 60, 70 भी हो सकता है। तो फिर रजोगुण 15% या तमोगुण 5%, ऐसे आपको समझना है। तो आई थिंक तीनों गुणों के बारे में थोड़ा बहुत और हम समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य में ही त्रिगुण है, पशुओं में भी त्रिगुण है। मैंने पहले भी बताया था, कबूतर रजोगुण, कौवा तमोगुण, हंस सत्वगुण, गाय सत्वगुण, घोड़ा रजोगुण, हाथी तमोगुण, बताया था। तो पशुओं में भी त्रिगुण का मिश्रण होता है, उनमें भी वैसा ही होता है, किसी में थोड़ा सत्वगुण है, थोड़ा ज्यादातर उनमें, उन लोगों में तमोगुण ही ज्यादा रहता है या रजोगुण, परंतु ये वैविध्य उनके अंदर भी है। वैसे तो पशु क्या है, मूढ़ योनि कहलाती है, मूढ़ है, मूढ़ ये मोह का ही डार्कर फॉर्म है। मैंने क्या बोलेंगे, अम, ज्यादा जब मोह अति होता है तो उसको कहते मूढ़ हो गया ये आदमी, बिल्कुल मूढ़ है, कुछ नहीं समझता। सो मूर्खता कहते हैं ना, कमाल है, इतनी मूर्ख, इतना मूर्ख कैसे हो सकता है आदमी, ऐसा हम कभी कहते हैं। इसे मूढ़ योनि है पशुओं की। इसमें किसी किसी में लिटिल बिट बुद्धि रहती है, किसी किसी में संवेदनशीलता, जैसे गाय में संवेदनशीलता ज्यादा दिखती है। कोई कोई प्लानिंग भी करता है, जैसे सियार वगैरह चालाकी के लिए प्लानिंग करता है, कैसे जंप करना, कैसे किसके पीछे पड़ना तो मुझे मेरा भोग मिलेगा। श्वान जाति में भी फर्क होता है, कोई श्वान को हम ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेन हो जाता है, कोई बिल्कुल ट्रेन होता ही नहीं। तो हर एक में ये तीन गुणों का प्रभाव रहता है। हमने कहा था पशुओं में, पक्षियों में, पेड़ों में, हर एक जगह पे। मैंने घर का भी, देश काल का भी कहा था, काल भी, प्रातः काल, सात्विक है, वगैरह वगैरह बातें कर ली है हम। परंतु हमें आदेश क्या है, इन सारी बातों से हम सीखे क्या है, कि सत्व गुण को प्रधान बनाने की कोशिश यदि आप साधक है तो आपको सतत करनी चाहिए। यू हैव टू बी अवेक, केयरफुल, अलर्ट, कि मुझे सत्व गुण को बढ़ाना है। ये आपकी साधना होनी चाहिए। 10 माला की 12 माला कर ली तो मेरी साधना बढ़ी, ऐसा फॉर्मल वे में कह सकेंगे हम, लेकिन मूलतः अवेयरनेस बढ़नी चाहिए कि मेरा सत्व गुण कितना बड़ा है। तो सत्व गुण की प्रधानता बनाई जा सकती है, ये पहले कन्विंस होना चाहिए। आई थिंक 14वें अध्याय में आपको ये कन्विक्शन पक्का हो जाएगा कि मैं सत्व गुण को बढ़ा सकता हूँ, ये पहली बात। फिर कितनी मात्रा मुझे बढ़ानी है, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, अकॉर्डिंगली मुझे सत्व गुण। आप 40% सत्व गुण हो आपके कि मैं तो 80%, अभी 80% नहीं बनेगा एकदम। आपको कहना ये सब प्लानिंग करना चाहिए। 6 महीने में मेरा सत्व गुण 45% तो होना ही चाहिए। ये सब चीजें आपको करनी है, मैं ये गणित आपको करना है। और तीसरा ये है कि ये सत्व गुण प्राकृतिक तरह से भी वर्धित होता है, संवर्धन होता है,
और साधना के द्वारा भी संवर्धन होता है। आपको दोनों तरह से संवर्धन की प्रोसेस करनी चाहिए। प्राकृतिक तरह से माने अपने आप कोई अच्छे स्थान में रहो तो सत्व बढ़ता है, आप अच्छे व्यक्ति से मिलो तो सत्व बढ़ता है। तो प्राकृतिक रूप में भी और साधना के संदर्भ में भी आपको करना है। तो इस तरह से जब तक आपकी मान्यता बिलीफ नहीं बनेगी कि मैं सत्व को बढ़ा सकता हूँ और उसके उपायों को मैं करूंगा, तब तक आप सत्व गुण बढ़ा नहीं सकते। जिंदगी क्या, एक जिंदगी क्या, हजारों जिंदगी चली जाती है, बट ये ज्ञान होना, और इसीलिए क्लास होती है, इसलिए केवल पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि क्लास में उस बुक में से अधिक बातें की जाती है। सो मान्यताओं के अनुसार ही प्रवृत्तियां होती है, ये वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो। हमारी जैसी मान्यता वैसी हमारी प्रवृत्ति। मेरी मान्यता ये है कि 1 घंटा सत्संग करके मुझे बहुत सुख मिलता है, मेरा बाकी का समय अच्छा जाता है, ये मान्यता है तो आप सत्संग में बैठेंगे। नहीं तो कोई बोला तो गया, 10 दिन फिर निकल गया। नहीं, मान्यता आपकी बिलीफ होनी चाहिए, आपका कन्विक्शन होना चाहिए, तब जाके उस दिशा में प्रवृत्ति होगी। तो सत्व गुण बढ़ सकता है, मैं बढ़ाऊंगा, ये पक्का हो गया, बढ़ेगा। सो और यही मंगल है आपके लिए। तो ये सत्व गुण के संदर्भ में हमने ये बातें देखी थी, इसका क्रक्स अभी हम देख रहे हैं। अब हम आते हैं 12वें श्लोक पे, जहाँ पे हम रजोगुण के संदर्भ में आज देखने जा रहे हैं। रजोगुण में अभी हमने श्लोक का ट्रांसलेशन किया, 5 चीजें बताई है। रजोगुण के 5 गुण है, वो 5 गुण हो गए माने आपके अंदर दिखने लगे, तो आप क्या समझेंगे, मेरे अंदर अभी रजोगुण चलता है। सत्वगुण के बारे में क्या समझेंगे आप, क्या कहते हैं, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युक्तः। सत्वगुण बढ़ा कैसे पता चला, प्रकाश। प्रकाश माने स्फूर्ति, ताजगी, जिंदगी। आप कहो कि माने आप लाइव हो, आप सजीव हो, वो एनर्जी आपके अंदर जब बढ़ती है, तब आप जब अलर्ट होते हैं, क्वाइट होते हैं, विजिलेंट होते हैं, और आपकी रिसेप्टिविटी, कुछ बात समझने की, अर्थ को समझने की, ग्रहण करने की सामर्थ्य जब आप में होती है, तो समझो कि सत्वगुण बड़ा है। समझ में आए। कभी कभी होता है ना, आपको भी बहुत थके हैं, अगले दिन कहीं गए, रात को लेट हुआ, नींद पूरा नहीं हुआ, सुबह को जल्दी जल्दी काम हो गया है, तो आपको क्लास में ऐसा लगता है कि आज कुछ मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपकी रिसेप्टिविटी कम है। तो इसको क्या कहेंगे, प्रकाश। ये प्रकाश अच्छा है तो समझो मैं सत्वगुण में हूँ। और ज्ञान, प्रकाश का फल जो है ज्ञान, वो आपको है, तो आप सत्वगुण में। ये बातें आपको याद रखनी है। तो सत्वगुण एक बड़ी चीज है, और ये सारे गुण है, और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं उसका लिंग, लिंग माने साइन, चिन्ह। तो यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन विद्यात। भाष्यकार 11वें श्लोक में कहते हैं, 11th नंबर के श्लोक में कहते हैं, ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन विद्यात। आप में ज्ञान और प्रकाश बढ़ गया, तो उस लिंग से आप समझो कि आपके अंदर सत्वगुण बड़ा है। क्योंकि गुण नाम की चीज तो आप देख नहीं सकते हैं, उसका जो कार्य है, इफेक्ट है, वो ही देखते हैं। इसलिए गुण तो सदा अनुमेय ही रहता है, और अनुमेय अनुमान प्रमाण से ही जाना जाता है, और उसका अनुमान है लिंग। तो इस तरह से सत्वगुण का तो आप देखते हैं, वहां पे स्फटिक का शिवलिंग की तरह पारदर्शिता होती है, उस व्यक्ति को हर चीज बिल्कुल स्पष्ट पहली बार में समझ में आ जाती है। अनुभव है ना?
किसी किसी को 2 बार 3 बार 4 बार कहने के बाद भी भूल जाते हैं, अथवा समझता नहीं है क्या हम कहते हैं कुछ, वे करते हैं कुछ। ये सब चीजें हमने अनुभव की है। सुनाओ, हम आते हैं 12 नंबर के श्लोक में। रजोगुण का आप संदर्भ चल रहा है। तो पहला शब्द भगवान श्री कृष्ण बोले लोभ। लोभ में, लोभ की वृत्ति जब चित्त में आती है तो क्या समझना है? रजोगुण बढ़ रहा है। आई हैव टू चेक, इमीडिएटली चेक। यहाँ तो लोभ की वृत्ति एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद पता चलता है भैया मेरे को इतना ग्रीड कैसे हो गया। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, चेक करो कि लोभ बढ़ा है, रजस बढ़ा है। और भाष्यकार ने लोभ का जो अमंगल रूप है, क्योंकि ये श्लोक भगवान इसीलिए बोलते हैं कि भैया ध्यान रखो आपका रजोगुण बहुत ना बढ़ जाए। तो लोभ का जो अमंगल रूप है, भाष्यकार कहते हैं, देखो भाष्य में, परद्रव्यादित्सा, परद्रव्य आदित्सा मिला 12वें नंबर के श्लोक में। परद्रव्यादित्सा, ये भगवान भाष्यकार ने कड़क शब्द लिखा है। परद्रव्यादित्सा, दित्सा माने इच्छा, परद्रव्य माने दूसरों के धन को पाने की इच्छा। यहाँ पे धन है बट आप सब कुछ ले सकते हैं। किसी के गार्डन में से वो डाल आपके यहाँ आई और वहां पे जो भी फूल है या कुछ फल है आपने वो निकाल के अपने घर में ले गए। दूसरों का ले लेने की इच्छा, इसको कहेंगे रजोगुण का बढ़ जाना। और दूसरे के धन लेने की लालसा को ही लोभ कहते हैं। धन माने और चीजें भी ले सकते हैं। तो ये प्रसंग में, ये 12वें श्लोक में इसी तरह से भगवान का संकेत है कि ये समझो और आप यू गेट आउट फ्रॉम दिस वृत्ति। इस वृत्ति को कुचल डालो अपने अंदर। नो, आई डोंट वांट, मुझे दूसरों की तरफ देखना भी नहीं, उनके पास क्या है मुझे कुछ जानना नहीं। वैसे तो लोभ शब्द का मंगल रूप भी है, निरपेक्ष होकर देखे तो उसका अंडरस्टैंडिंग जरा कर ले। लोभ का, जहाँ बुद्धि को सुख मिलता है, बुद्धि जहाँ सुख दर्शन करती है। सत्संग में गए, आपको शांति लगा तो आपने क्या किया, सुख दर्शन किया। कहाँ? सत्संग में। तो जहाँ, वो तुम्हें पॉजिटिव बोला, बट जहाँ जहाँ सुख दर्शन होवे, रसगुल्ला में अफकोर्स सुख दर्शन, जहाँ सुख दर्शन होवे उस वस्तु को, चाहे कोई न्यूज देखे, किसी को म्यूजिक का शौक है, मूवी का शौक है, पॉलिटिक्स का शौक, जिसका भी शौक है और वहां पे उसको सुख दिखता है, सुख दिखता है कभी शौक होता है। तो वो सुख दिखा वहां पे, उसको हम संग्रह करने की इच्छा करते हैं। माने रसगुल्ला में सुख दिखा तो और लेके रखे, न्यूज में, म्यूजिक में तो और म्यूजिक सुने और मूवी देखे। जहां भी सुख मिला उसको मैं बार बार करने की इच्छा करता हूँ और उसका संग्रह करता हूँ। तो सुखद की संग्राहक वृत्ति का नाम है लोभ। ये है लोभ। सुखद, सुखद की व्यक्ति को भी हम सुखद मानते हैं तो ऐसा लगता है उसकी कंपनी में बैठे उससे बात करें। तो सुखद की संग्राहक वृत्ति को लोभ कहते हैं। सो अब देखना, अब मैं एक बड़ी बात समझाने जा रही हूँ। हेलो, अटेंशन प्लीज। वास्तव में लोभ वृत्ति दोषित नहीं है, उसमें दोष नहीं है, क्योंकि लोभ अनुगामी वृत्ति है, पीछे पीछे चलने वाली वृत्ति है। समझ में आ रही है बात? जैसे हम किसी के पीछे पीछे चलते हैं ना, वैसे लोभ क्या है? अनुगामी वृत्ति है। किसकी अनुगामी वृत्ति है? दोष प्रमा में है। प्रमा माने बुद्धि। प्रमा ने ये डिसाइड किया कि यहाँ मुझे सुख मिलेगा, तो ये प्रमा का दोष है कि उसने दूसरों की वस्तु में सुख देखा या गलत चीजों में सुख देखा। तो उसने सुख देखा और मिला उधर से सुख थोड़ा बहुत, तो लोभ वृत्ति आ गई।
तो लोभ वृत्ति मूलतः नहीं है, बट सुख की माने सुख की अनुगामी वृत्ति है और सुख की कल्पना बुद्धि करती है। लोभ तो अनुगामी वृत्ति है, मूल सुखद वृत्ति है। सो बट ये पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ये हमने नेगेटिव का एग्जांपल लिया। पॉजिटिव क्या है? धन सुख देगा, ऐसा पॉजिटिव वृत्ति। ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। मजदूर है, गरीब है, वो पक्का उसकी बुद्धि में आवे तो वो काम करेगा, धन कमाएगा। आया? तो हर तरह से हर वृत्ति पॉजिटिव नेगेटिव रहती है। भगवान का नाम लेने में भी लोभ रहता है ना हमको। हम कहते चलो आज का दिन और थोड़ा कर ले, और थोड़ा इधर सत्यनारायण की कथा में गए तो उधर भी, जैसे कुंभ मेला में मुझे तो बहुत मजा आती है, मैं छोड़ती नहीं हूँ कुंभ मेला लगभग सालों तक। इधर सत्संग में थोड़ा बैठे, फिर उधर भी जरा देखते हैं, फिर उधर भी। हर पंडाल में जाते हैं, हर स्वामी जी का सत्संग महात्माओं का दर्शन करते हैं और सुनते हैं श्रवण। तो लोभ है, बट ये लोभ मंगलकारी है। दूसरों की वस्तु के ऊपर इच्छा करना अथवा उनको पाने की इच्छा करना, ये अमंगल लोभ है। आया? हर एक क्रोध बेटे पे किया, बच्चे पे किया जो गलत रास्ते पे जा रहा था, मंगलकारी। लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं की इसलिए लोभ किया, अमंगलकारी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरत जी को लोभी कहते हैं। ओ माय गॉड, भरत जी को लोभी कहा। कौन? तुलसीदास जी महाराज। वे क्या कहते हैं, लिखते हैं, राम चरण पंकज मन जासु। राम चरण पंकज माने चरण कमल में जिसका मन है, मन जासु। लुबुध मधुप इव तजई न पासो। ये भारत जी के लिए है। लुबुध मधुप इव, मधुकर जो होता है वो फूल में से मधु, रात माने उसको मालूम है कि बंद हो जाएगा, लेकिन वो कमल में से लेता ही रहता है। मधुप लुबुधा माने वो मधु लेने वाला लोभी होता है, तब मरता है बात। बट यहाँ पे लुबुध मधुप इव तजई न पासु, राम जी का संग उनको छोड़ना मुश्किल है, भरत जी को। तो ये है लोभ। तो सत्संग अच्छी बात है, जप अच्छी बात है, बट बाकी का नोट गुड। तो भगवान ने नकारात्मक पक्ष के संदर्भ में ये श्लोक रखा है। तो रजोगुण, वैसे भी रजोगुण प्रायः नकारात्मक रहता है, क्योंकि क्या क्या है, अक्षमा है, स्पृहा है, तो ये नकारात्मक ही है। लेकिन हरिओम, एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ ले और पक्की कर ले, क्या? जब, ध्यान से सुनना, अटेंशन की, जब ये आपका रजस सत्व के अंडर में है, कंट्रोल में है, यानी सत्व मोर परसेंटेज है और उससे कम रजस है, ऐसा रजस जो है सत्व की छाया में रहने वाला, वो मंगलकारी ही होता है। कैसे समझे? देखिए, रजोगुण में दोष तो है, लेकिन सत्व में रहने वाला, मतलब कि जब हम उस रजोगुण का समष्टि के लिए, समष्टि कल्याण के लिए, दूसरों को लाभ होवे, दूसरों का हित होवे, इसके लिए उस रजोगुण को हम प्रयोग करते हैं अथवा रजोगुण में रहते हैं, तो वह रजोगुण मंगल का है। मतलब में आया, माने आप बुद्धि ठीक नहीं है, सही समझ नहीं है, थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ के कुछ भी सोचते हैं। लोग कहते हैं हमको भी, और दूसरे स्वामी जियों से भी हम बात करते हैं, तो लोग ऐसा कहते हैं, भैया ये साधु होकर इतना एक्टिविटी क्यों करते हैं, ये स्कूलों में जाके गीता चैंटिंग सिखाना, ये प्रोजेक्ट करना, बालिया कैंप, कितना एक्टिविटीज, बाप रे। हम तो घर में शांति से 2 टाइम खाना बनाते हैं, मेड लोग झाड़ू पोछा करते हैं, हम कितना शांति वाला जीवन जीते हैं। हमको गुस्सा आता भी नहीं है, तेरे को काय को आएगा, तेरा पेट भरने के लिए जी रहा है।
जबकि हम लोग समष्टि का कल्याण, समाज का, धर्म का उद्धार के लिए एक बिंदु मात्र भी एक्टिविटीज करते हैं। तो माने हम धर्म रक्षा के लिए काम करते हैं, हम दूसरों बच्चों के कल्याण के लिए, उनका भविष्य कल्याण में बने, इसके लिए इतने रजोगुण में रहते हैं। उसमें कभी गुस्सा भी कर लेते हैं, कभी इरिटेट भी हो जाते हैं, इट्स अलाउड, क्योंकि पर्पस क्या है? दूसरों का कल्याण, धर्म की रक्षा। जबकि आप पेट भरा, रिमोट हाथ में लिया, 2 तकिया 3 तकिया रख के पड़े आड़े और दिन बिताते हैं, या थोड़ा फोन कॉल चलता रहे, आपको कभी परवाह भी नहीं रहती कि मैं फोन कॉल कितना लंबा रहा। जबकि जो लोग समष्टि कार्य करते हैं उनका हर मिनट में होता है, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, कब बंद होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये गलत, ये मैं बहुत ही क्या बोलते हैं, पेन के साथ कह रहे हो, क्योंकि आप गलत फहमियां, थोड़ा शास्त्र पढ़ा, ये रजस है, ये सत्व है, और आप उपदेश देने चलते हैं, कमेंट करने चलते हैं, क्रिटिसाइज करने चलते हैं। मत करो, शास्त्र को सही समझो, ये तो दुधारी तलवार है, इसको सही समझना पड़ेगा। सो इसीलिए, और सत्व और तम ये दोनों भी सेम है, उसके बारे में भी लोगों की बहुत गलत फहमी है, हम आगे का श्लोक में देखेंगे उसको। बट यहाँ पे ये समझे कि सत्व की छाया में, उसके कंट्रोल में, उसके अंडर में, इसलिए ऐसे लोग जो इतने सारे काम करते हैं, आश्रम संभालते, स्वामी जी लोग कितना काम करते हैं, वे लोग 1 मिनट में सत्व में चले जा सकते हैं। वो बैठे जप में वैसे उसकी एक्टिविटी उड़ गई, उनको कुछ ख्याल नहीं आता है कि कितने बच्चे आए, क्या स्कूल, क्या कुछ नहीं, दे आर इमीडिएटली गेटिंग एब्सॉर्ब विद भगवान। और आप कुछ एक्टिविटी नहीं करते, रजस को आप करते ही नहीं है, तो आपका ये समझते हैं कि जल्दी जल्दी ध्यान लगेगा, नॉट रियली। एनीवे, सो इस तरह से रजस के बारे में पहला शब्द है लोभ। इस लोभ के बारे में और एक बात है कि आरंभ में लोभ मेरे लिए होता है, खुद के लिए, फिर वो लोभ धीरे धीरे, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें, ये लोभ भी धीरे धीरे बढ़ता है, और बढ़ने के बाद वो दूसरे के धन का भी लोभी बनता है। पहले मुझे धनवान बनना है, ये बात तो ठीक है, चलो आप करो एक्टिविटी, आप रजोगुण है तो, बट धीरे धीरे वो लोभ ऐसा बढ़ता है कि अब दूसरों का भी मैं हड़प करूं। और इसीलिए ऑफिसों में भी सब होता रहता है, बोलते हैं पॉलिटिक्स बहुत है, सब जगह पे ये होता रहता है, घरों में, ऑफिसों में, आश्रमों में भी कहीं कहीं, या कुछ अंश में, कि दूसरों का क्रेडिट या दूसरों का मिलने वाला जो, उनको जो क्या बोलते हैं पैकेज मिलता है या जो भी, वो भी आप हड़प करना चाहते हैं, तो उधर मस्का मार के या जो भी करके, जैसे भी। सो पॉइंट इज दिस कि ये लोभ ऐसी चीज है कि खाली अपने लिए नहीं, परद्रव्याद इच्छा। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज कितने माने जानकार होंगे ये ह्यूमन एक्टिविटीज के या ह्यूमन माइंड के, उन्होंने लगा पर लोभ का सीधा अर्थ लिख लिया, परद्रव्याद इच्छा, दूसरों के चीजों को पाने का भी, दूसरे के यश को, क्रेडिट को, प्रतिस्पर्धा, ये सब चीजें आ जाती है, वो पाने की इच्छा हो जाती है, और फिर ऐसा लगने लगता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा बोलते हैं ना, युद्ध में और प्रेम में सब कुछ ठीक है, मैंने उसमें ज्यादा रूल्स मत फॉलो करो। सो ये है आपका लोभ। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी कथाएं भी है लोभ के संदर्भ में, बता बाद में देखते हैं, अभी थोड़े आगे बढ़ जाए। प्रवृत्ति, सेकंड शब्द है प्रवृत्ति। रजोगुण के कारण व्यक्ति काम में प्रवृत्त होता है, ये ठीक है, ये मांगलिक रूप है, कर्मठ बनना, फुर्तीमान होना, अलर्ट, सजीव, ये अच्छी बात है ऐसा होना। तमस की तुलना में ये रजस बेटर है, पड़े रहना, प्रमाद में, आलस में रहना, उससे तो काम करना अच्छा है। भाष्यकार ने क्या लिखा है देखो, प्रवर्तनम सामान्य चेष्टा, समझ मिला, प्रवर्तनम सामान्य चेष्टा, समझ में आ रहा है आपको? समझ में ये आता है ना कि जो हल्का माने नॉट डार्क बट फीका फीका, ऐसा जो शब्द है वो है
श्लोकता शब्द। और जो डार्क फॉन्ट है वो है, नहीं, डार्क फॉन्ट है, गुड, डार्क फॉन्ट है वह है श्लोक का शब्द, और जो सिंपल फॉन्ट है वो है भाष्य का। पकड़ी बात? बरोबर देख रहे हैं, गुड, ठीक है। सो तो प्रवर्तनम सामान्य चेष्टा, इसका मतलब सिंपल है कि शांत नहीं बैठता ये आदमी, कुछ न कुछ करता रहता है। देखा है ना, अम्मा लोग भी सामने तो फ्लावर वाज आज इधर रखा था, कल उधर रखेंगे, कल वो चीज उधर, वो कपाट खोला, वो बैग खोला, कुछ न कुछ करते रहते हैं। या फिर फोन कॉल, या फिर अभी तो वो जमाना गया बैग खोलो या तिजोरी खोलो, अब तो मोबाइल, मोबाइल इज द एंड यूट्यूब इज द रजोगुण का, प्रवृत्ति का नकारात्मक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो पॉइंट ये है कि इसके कारण आदमी को सत्वगुण कम है, तो भजन पूजा सत्संग मेडिटेशन ये करने में बहुत मन नहीं लगता है, कुछ ना कुछ मोबाइल के इस टाइप उसको ही करता रहता है। चांचल्य, चंचलता बहुत होती है उसमें, शांतपना नहीं होता है। यह है दूसरा रजोगुण का एक्सप्रेशन। आपके अंदर ऐसा है तो जागृत हो जाओ, अलर्ट हो जाओ कि आई हैव टू check my rajogun, check my pravrutti, and if I can take out some time for bhajan, satsang, I should do that. आरंभ कर्म नाम, एक के बाद एक प्रोजेक्ट का आरंभ करते, एक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, हमारे ऊपर तो गुरुदेव की दया है, एक के बाद एक प्रोजेक्ट आता ही है। बता ही दूं, अभी 4 फरवरी को हमने चौथी डेट हमको 4 फरवरी की डेट मिली है अमृत महोत्सव का, जो पूरे साल चलने वाला है अमृत महोत्सव। 2026 इज 75 इयर्स मिशन को हुआ, तो उसका अमृत महोत्सव का एक प्रोजेक्ट चलने वाला है पूरे साल भर। जैसे 2015 में हुआ था, ऐसे साउथ से कोयम्बतूर से वहां से एक बस एंड 4-5 गाड़ियां एंड 20-25 लोग एंड प्रदर्शनी और क्या सब आने वाला है। तो अपने सेंटर में थाने में 4 फरवरी को। तो पॉइंट इज दिस की अभी गीता चैंटिंग कंपटीशन पूरा हुआ तो ये शुरू हो जाएगा, और एक 15 चैप्टर का सामूहिक चैंटिंग भी हर एक जगह पे, बम्बई में भी, मैंने पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में, ये अमृत महोत्सव तो भारत में होगा क्योंकि ये बस ले जाना है ऑल दैट, बट 15 चैप्टर हवन पूरे वर्ल्ड में होगा। तो ये हनुमान हवन, ये सब प्रोग्राम भी अगले साल के फिक्स है, उसकी मीटिंग ये शुरू हो गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। परंतु ये सत्व के अंडर में है, क्योंकि हम हमारे लिए नहीं करते हैं, उसमें कुछ लोग जुड़ेंगे, उनका कल्याण होगा, उनको आगे चल के गीता चैंटिंग कंपटीशन है, संपूर्ण गीता है, बाल विहार में बच्चों को रखना, ये सब उनको पता चलेगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो पॉइंट इज दिस, कर्म नाम आरंभ, माने एक के बाद एक प्रोजेक्ट पूरा हुआ, कंपनी में भी एक ये पूरा हुआ, दूसरा घर में भी आप लोग भी करते हैं ना, एक आइटम बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो योजनाएं बनती है और फिर उस प्लानिंग के मुताबिक काम करना, मीटिंगें करना शुरू करता है। तो ये किसकी कृपा है? रजोगुण की कृपा है। इफ यू डू इट फॉर अदर्स, इफ यू डू इट फॉर योरसेल्फ, फिर तो खड्डे में पड़ना है, फिर तो मंगलकारी नहीं है, फिर तो रजोगुण बढ़े बढ़े बढ़े, फिर आपको कभी सत्वगुण में जाने का मन ही नहीं होगा। 5 माला, अम्मा जी 1 माला भी तो डिफिकल्ट है, हम 11 मंत्र करें। मैं बोली अब तो मेरी बच्ची नहीं है, नहीं तो 2 थप्पड़ लगा दी थी। माने ये इरिटेशन आता है 11 मंत्र, तुम लोग पूरा दिन में कितने दोष करते हो, उस दोष के निवारण के लिए 5 माला तो करनी है, तुम्हें कुछ मिलेगा इसके लिए नहीं करनी है। ये तो प्रत्यवाय दोष की निवृत्ति के लिए 5 माला करनी है। आप समझ रहे हैं, आप पूजा करते हो, 5 माला करते हो, वो किसके लिए है? कुछ चाहिए, फिर बोलते हो मेरे बेटे का वीजा मिल जावे और ये हो जावे, शादी हो जावे। अरे ये 5 माला और पूजा तो रूटीन का जो दोष है, इसको प्रत्यवाय दोष बोलते हैं, उस दोष के निवारण के लिए है भाई। आप ज्यादा करो, आपको कुछ चाहिए तो हेल्थ चाहिए, जो भी चाहिए, ज्यादा करो। समझ में आ रही है बात? सो आरंभ कर्मणा। और ऐसे लोग जो होते हैं जो बिल्कुल जैसे
सिंदूर, यानी जो भी प्रोजेक्ट प्रकल्प आते रहते हैं, अभी SIR एंड दिस एंड दैट, क्या क्या प्रकल्प नए 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 प्रोजेक्ट, वो तो गवर्नमेंट है चलो निकालती है, बट हम लोग भी एक के बाद एक प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। बाल बिहार कैंप आएगा, इंटरनेशनल कंपटीशन है नेक्स्ट ईयर, वो आएगी। बट ऐसे लोग रजोगुण स्ट्रांग है, सत्वगुण के अंडर में है, ऐसे लोग घबराते नहीं है। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले लो, उनको घबराहट नहीं होती है, उनको फेलियर का डर नहीं है, और किसी प्रकार का भय नहीं है कि पूरा होगा कि नहीं, उसको रुचि है, ऐसे लोग काम करते रहते हैं। तो इस तरह से आप महापुरुषों का एग्जाम्पल देखो ना, पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कभी घबराए, एक के बाद एक आश्रम, एक के बाद। स्वामी सुबोधानंद जी की ही बात करें तो वे हिमाचल के सिद्धवाड़ी के सेंटर के आचार्य, लेकिन पूरा यूपी, MP, पंजाब, ये सारे जो हिमाचल, सारे जो स्टेट है, उसमें एक के बाद एक उनके हाथ से मोर देन 45 सेंटर्स बन गए, खाली उनकी बात। और पूज्य गुरुदेव पूरे वर्ल्ड में सेंटर्स बनाए, आप समझ रहे हैं, एक के बाद एक प्रकल्प, एक प्रोजेक्ट लेते गए। तो ये रजस रजस है। और कई बार लोग हमको तो नहीं छोड़ते, गुरुदेव को भी नहीं छोड़ते, बोलते ये तो रजस वाले स्वामी है। अरे उनका सत्व देखो, आप करो, आपसे होगा इतने सेंटर चालू करना। हाँ, एक छोटी सी जिंदगी में 30-40 साल में उन्होंने इतना सब कुछ किया। ये रजोगुण का ही प्रभाव है, इसलिए मंगल कार्य भी है। बट यदि आप पेट के लिए ही, अपनी खुशी को, क्लब में जाओ, और क्या बार में जाओ, डांस में, जिसमें अपना ही स्वार्थ के लिए, खुशी के लिए रजोगुण को बढ़ाते हैं, तो वो मंगलकारी नहीं है, भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं। और इसीलिए ये रजोगुण के बारे में, सब गुणों के बारे में समझना है। भगवान शंकराचार्य जी 3 बार भारत की प्रदक्षिणा की, 3 बार पूरे भारत की प्रदक्षिणा की, और सब जगह पे धर्म ध्वजा को फहराया। कल है ना राम अयोध्या में धर्म ध्वजा। सो ये क्यों हुआ? रजोगुण था, रजोगुण नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो फिर महात्मा लोग भी, कई महात्मा लोग केवल समाधि में, ध्यान में रहते हैं, कई महात्मा लोगों में ताकत है तो सत्वगुण के अंडर में। तो क्या शंकराचार्य जी भाष्य नहीं लिखते थे? भाष्य लिखने ये सत्वगुण की प्रवृत्ति, बट उसके अंडर में घूमते भी थे, उपदेश भी करते थे, सब कुछ। तो मतलब क्या हुआ? सत्वगुण के अंडर में जो रजोगुण है वो गुण है। और इसीलिए ये कभी सोचना नहीं कि ये हरिद्वार में बड़े बड़े मठ बना के बैठे हैं, इतने सारे फॉलोअर्स, इतनी मीटिंग, इतना दर्शन देते, सत्संग करते। भाई उनका सब सत्व बहुत बड़ा है, इसलिए वो इतना कर पाते हैं। तुम तो बाजू वाले का कुछ हॉस्पिटल में जाना है तो बोलते नहीं टाइम नहीं है, और फिर देख मोबाइल लेके या टीवी देख के बैठ जाते हैं। माने यू हैव नो राइट टू ब्लेम टू द स्वामी। जो बड़े बड़े संत लोग हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, गायें कितनी रखते हैं, खेती, बहुत कुछ होता है। एक्चुअली देखा जाए तो देश में गवर्नमेंट के कारण तो होता ही है, बट साधु संतों के कारण भी धर्म का प्रचार कहो, अथवा लोगों में सद्गुण होना, लोगों की सही समझ होना, ये सब उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा। तो इस तरह से ये कर्मणाम आरंभः। आगे देखेंगे अशमः। अशम माने, शम माने शांति, शांति का अभाव। अशम माने शांति का अभाव। अब देखो, रजोगुण है और बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो शांति कहाँ रहेगी? अशांति ही रहेगी। आपका सत्वगुण भारी है तो आप जब चाहे तब स्विच ओवर कर लेते हैं, बिल्कुल आप चित्त से उस प्रोजेक्ट की बातों को हटा सकते हैं, इफ यू हैव सत्वगुण। नहीं है फिर तो अशांति चलती रहेगी, विचारों की आंधी चलती रहेगी, और बड़े बड़े प्रकल्पों की योजनाओं में डिस्टरबेंस रहेगा माइंड में। इसको कहेंगे अशमः।
तो नकारात्मक क्षेत्र में यदि ये चला गया रजोगुण, तो हिंसा की वृत्ति भी, आतंकवाद कहाँ से आता है? रजोगुण से तो आता है आतंकवाद। तो हिंसा की वृत्ति आएगी। और यदि सत्वगुण के अंडर में काम करता है तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनेंगे जहाँ क्रिएटिविटी होगी और दूसरों का कल्याण होगा। तो इस तरह से अशमः, ये शब्द को भी समझना है। वैसे तो अशम माने चित्त की अशांति। देखिए सत्व है तो ये रजोगुण कैसे काम करेगा? शास्त्रों में एक शब्द है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान, आपने कल सत्संग सुना है। आप रात को सोते हैं तभी या सुबह उठते हैं तभी 5 मिनट बेड में पड़े रहते अथवा बैठे रहते, एकदम से कुछ करने नहीं जाते। और फिर आपका धर्म ध्यान शुरू होता है कि आज का दिन में मुझे क्या करना है, कितने काम निपटाने हैं, कौन सा प्रायोरिटी में रखना है, क्या वो धर्मयुक्त है, ये फोन कॉल करने जरूरी है। यानी जो जो आपने सोचा उसमें आप छांटनी करो, चाड़ो, माने चाड़नी करना है उसका। तो इस तरह से निषिद्धत्व और विहित तत्व का विचार करना ये धर्म ध्यान है, और प्लानिंग करना ये धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान जो करते हैं तो रजोगुण की भूमिका तो रहेगी, बट सत्व को साथ में रख के करेंगे तो आपको मांगलिक होगा। अब देखो अमांगलिक रूप देखो अशम शब्द का। भाष्यकार लिखते हैं हर्ष रागादि प्रवृत्ति ही, मिला? हर्ष रागादि प्रवृत्ति ही, ये क्या है? अशम शब्द का अर्थ है, मतलब क्या हुआ? हर्ष राग आदि एटसेट्रा प्रवृत्ति में घुस जाए, ये तो घुसते ही है। माने रजोगुण के कारण मन में उल्लास होता है जिसे हर्ष कहा जाता है। मैंने कुछ काम किया, प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो बहुत खुशी होती है, बट ये हर्ष है उसको शास्त्र ने अच्छा नहीं माना है, क्योंकि भाष्यकार भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण 12वें अध्याय में कहते हैं, यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागे यो मत भक्त समे प्रिय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यो न रुष्यति, अरे भगवान भक्त को हर्षित होने का हक नहीं है? नहीं है, क्योंकि हर्ष ये वृत्ति है जिसको मनुस्मृति में कहा है हृष्टो दुप्यति, आपको बहुत खुशियां मिलती है तो साथ में अभिमान की वृत्ति भी आ ही जाती है। हल्का फुल्का अभिमान तो उठता ही है। हाँ मेरे बेटे का बहुत मैंने फर्स्ट रैंक आया, या कहीं कोई गेम है, कोई म्यूजिक है, कहाँ उसका फर्स्ट आया, उसको प्राइज मिला एटसेट्रा, तो थोड़ा अभिमान आता है। तो हृष्टो दुप्यति, दुप्यति दर्प, इसको दुप्यति दुप्तम धर्मम अतिक्रामति, और जो दर्प है अभिमान है वो याद रखो, हेलो अटेंशन प्लीज, ये अभिमान आपको धर्म का अतिक्रमण ही करवाएगा, करवाएगा ही करवाएगा। अभिमान इंसान को धर्म से दूर ले जाता है, धर्म का अतिक्रमण माने धर्म को बाईपास करा देता है। तो अभिमान बहुत गलत वृत्ति है, वो हर्ष के कारण आती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवान भाष्यकार ने ये हर्ष राग आदि प्रवृत्ति के बारे में बताया है। सो निंदित वृत्ति माना गया है हर्ष को, और ये रजोगुण का बेटा है अथवा बेटी है, जो भी कहो। ये रजोगुण से उद्भव होने वाली वृत्तियां हैं। राग हमने अभी अभी देखा है, सुखानुशयी राग, द्वेष दुखानुशयी द्वेष। तो ये राग एटसेट्रा वृत्तियां भी अनुगामी वृत्तियां है रजोगुण की, ये परिवार है रजोगुण का। तो ये वृत्तियां आती है कहीं, राग माने समझे ना, पुनः पुनः अनुरंजन इच्छा, बार बार वही सुनो, वही देखो, वही न्यूज पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, जो भी, तो मैंने वही वही रोज रोज करने की इच्छा होती है, इसका मतलब है कि राग है। एक बार खाया रसगुल्ला ठीक है, आइसक्रीम खाया ठीक है, रोज रोज बने आपको उसमें राग हो गया है। वो व्यक्ति को रोज फोन करने काम है तो ठीक है, एक आध बार
मतलब क्यों, राग है, जहाँ राग है वहाँ ये प्रवृत्ति चलती है। तो भगवान कहते हैं ये सारी वृत्तियां रजोगुण के उद्भव का चिन्ह है, आप समझ लेना। और लास्ट है स्पृहा। स्पृहा माने सर्व सामान्य वस्तु विषया तृष्णा। मिला स्पृहा शब्द का अर्थ, सर्व सामान्य वस्तु विषया तृष्णा, माने कोई कुछ भी है तुरंत हाँ मुझे ये चाहिए, अरे भाई तेरे को जरूरत है कि नहीं, नहीं मुझे चाहिए, कुछ भी है तो चाहिए चाहिए चाहिए। माने आपके आपके पास संतोष नाम का गुण ही नहीं है, तब जाके आपको क्या कहा जाएगा, इसके अंदर स्पृहा तृष्णा बहुत है भाई। बट भर्तृहरि महाराज कहते हैं तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण हो गए। सो रजसी विवृद्धे सती एतानि जायन्ते। श्लोक कहता है कि जब रजस बढ़ता है तो एतानि माने ये 5 चीजें, लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ अशम स्पृहा, और फिर उसके ब्रांचेस, उसके बेटे बेटियां नातू नाती, ये उसका परिवार बढ़ जाता है हमारे अंदर। तो समझो कि ये रजोगुण है। एंड यदि ये रजोगुण दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए नहीं है, फिर वो आपका नुकसान करेगा, आपके लिए अमंगल है। यदि दूसरों के कल्याण के लिए है तो इट्स फाइन, इट्स ओके। सो इस तरह से यहाँ पे 12वां श्लोक में भगवान ने रजोगुण का एक्सप्रेशन बताया। अब 13वें श्लोक में भगवान तमोगुण की बात करते हैं। कहते हैं अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, 13 नंबर का श्लोक, प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, तमसि विवृद्धे, तमस जब बढ़ जाता है तो क्या साइन होती है हमारे अंदर, अप्रकाश। अभी बात मत करो, अभी कुछ समझ, आई एम नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, कहते हैं ना, अभी मत करो। अप्रकाश, अप्रवृत्ति, कुछ भी करने को मन नहीं होना, अप्रवृत्ति। प्रमाद, प्रमाद माने व्यर्थ चेष्टा। मोह, गलत फहमियां, गलत समझना। एतानि एव अथवा निद्रा एक्सेट्रा, ये सब उत्पन्न होता है। माने जब तमस है, माने आप ये समझो जब आपको कुछ समझता नहीं है, आपको कुछ करने का दिल नहीं होता है, आपको भूल जाते हैं, अथवा फालतू का कुछ भी देखते रहते, बात करते रहते हैं या बैठे रहते हैं गार्डन में जाके, कई बार देखा है ना, फिर जो आवे उसको केम छो, कैसे हो, शुरू हो जाता है। फालतू की व्यर्थ चेष्टा, आपका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, तो आपको कुछ काम, रिलैक्स होना एक बात है, देखो पूरा दिन आप बहुत कुछ काम करते वो अलग बात है, बट व्यर्थ चेष्टाएं करते रहना ये अलग बात है। तो ये तमस जो है वो क्या कराता है आपको, अप्रकाश है। देखते हैं चलो, सत्वगुण में क्या कहा था, प्रकाश उपजायते आया, और यहाँ पे अप्रकाश। सत्वगुण एंड तमोगुण वैसे ऑपोजिट पार्टी, बिल्कुल ऑपोजिट। सो सत्वगुण अनामय है, निरुपद्रवी है, उसमें कोई रोग नहीं, कुछ नहीं, तो प्रकाशक है, पारदर्शिता है। और तमोगुण में भगवान कहते हैं अप्रकाश। तमोगुण जब बढ़ता है तो सामान्य बातें भी समझ में नहीं आती है, हमको कभी कभी इरिटेशन आता है, ये मेरे लोग समझते क्यों नहीं है, बट आप समझते क्यों नहीं हो, आप समझो कि दे आर शुद्धास, they cannot do any thinking and all that, तो they will not understand। एक बार में वो लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप इरिटेट मत हो, that's the point we have to learn that। तो ये शुद्धत्व का स्वभाव है तमोगुण, और इसलिए उनको ये बहुत सारी मेहनत मजदूरियां करनी पड़ती है ताकि थोड़ा रजोगुण में आ जाए। That's the point। उनका भले के लिए ही भगवान ने इस तरह से 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और तमो शूद्र, ये 4 जातियां बनाई है। अभी कुछ समझते नहीं है तो कहते हैं सब इक्वल है, कुछ भी समझता नहीं है शास्त्र की घरेलू बात। सो दूसरी बात है
मैंने उनको कुछ समझता भी नहीं है और कुछ सुना है तो वो आत्मसात करने की उनको ताकत ही नहीं होती है, उतना दिमाग नहीं चलता है। और दूसरा शब्द बोला अप्रवृत्ति। अप्रवृत्ति माने प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है, कुछ ना कुछ काम करना, रोजमर्रे का काम करना या और प्रोजेक्ट्स करना, जो भी। तमोगुण में क्या कहा है, अप्रवृत्ति माने रोज का जो काम करना है वो भी करने को नहीं मन होता है। उनको बोलेंगे खाना बनाना है, मैं खिचड़ी रख देता हूँ प्याज में, प्रवृत्ति करने का मन ही नहीं होता है। बच्चे लोगों का भी देखा था, कुछ भी काम दिया, पढ़ने को बोला, उनका माइंड अप्रवृत्ति। तमोगुण जब चढ़ा है उनके अंदर तो अप्रवृत्ति, कुछ करने को मन नहीं, मम्मी अब मैं नहीं जाऊंगा बाहर, मैं नहीं लेने जाऊंगा, चला लो, जो भी है उससे कभी कभी बोलते हैं ना बच्चे को। सो उनके मन में भी माने तमोगुण आता है, जिसके भी मन में अप्रवृत्ति और अप्रकाश, स्फूर्ति नहीं है, काम करने में कुछ मजा नहीं आता है, फिर क्या बोलते हैं, चलो घूमने जाए, कुछ ना कुछ मैंने डाउन रहते हैं। सो ये दोनों का परिणाम क्या होता है, भगवान कहते प्रमाद और मोह एवच। फिर क्या उनके अंदर आता है, प्रमाद आता है। प्रमाद माने फालतू का व्यर्थ चेष्टा करते रहते, किसी को फोन, किसी को गप्पे मारना या फालतू का यूट्यूब पे देखते रहना। मोह, और मोह माने गलत फहमियां उसके चित्त में रहती है। प्रमाद शब्द की व्युत्पत्ति भगवान बताते हैं, प्रकर्षेण माद्यति सा वृत्ति प्रमादो उच्यते। माने प्रकर्षेण माद्यति, माद्यति माने मद चढ़ जाना, प्रकर्षेण माने बहुत ज्यादा है, उनके चित्त में मद चढ़ जाता है। आपने बच्चों का देखा है, आपको तुरंत जवाब दे देते हैं या तो फिर आपसे बात ही नहीं करते। प्रकर्षेण माद्यते, वो अपने मद में, क्योंकि उनके अंदर अप्रवृत्ति है, अप्रकाश है, माने तमोगुण चढ़ा हुआ है, तो वे मद में रहते हैं। मद माने एक प्रकार का नशा। शिवरात्रि के दिन भांग पीते हैं, वो भांग का एक बार हमको अननोइंगली मैंने हमको बोला गया ये प्रसाद है, पियो, मैंने प्रसाद देते हैं तो ग्लास अपन मुंह में चढ़ा देते हैं, प्रसाद को थोड़ा छानने बैठते हैं कि ये किसका बना है क्या है। और तभी याद है अहमदाबाद में चढ़ा दिया था भांग, तो पता है भांग का नशा, तो ये नशा चढ़ना ये मद है। तो तमोगुण में मद चढ़ा रहता है, समझ में आ रही है। माध्यते माने उसको कुछ पड़ी ही नहीं है ऐसा। कई कई तो जीवन भर प्रमाद में रहते हैं, उनको ना घर की पड़ी है, ना शरीर की पड़ी है, ना संबंधों की पड़ी है। ये क्या है, प्रमादी जीव, तमोगुणी लोग रहते हैं ऐसे। और इसलिए शरीर में भी प्रमाद रहता, मन में भी प्रमाद रहता है। तो शरीर में जब प्रवृत्ति का अभाव होता है तो उसको प्रमाद कहते हैं। समझ में आया, प्रवृत्ति नहीं करते हैं तो प्रमाद, अभी नहीं, बस अभी पड़े रहना है। और चित्त में जब प्रकाश का अभाव होता है उसको मोह कहते हैं। माने चित्त में जब प्रकाश नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, अलर्टनेस नहीं है, तो इसको मोह कहते हैं। मोह माने गलत फहमियों में पड़ा रहता है। ये डजंट वांट टू इम्प्रूव हिमसेल्फ कि मैं सही समझ प्राप्त करूं अपना जो है। नो नो, आई बिलीव दिस ओनली, ही इज नॉट ट्राइंग टू इम्प्रूव कि भाई माँ कहती है, पिताजी कहते हैं तो मैं सोचूं थोड़ा, या गुड फ्रेंड कहता है, कुछ नहीं। मोह, जो गलत फहमी है उसमें पड़ा रहते हैं। भाष्यकार मोह का अर्थ करते हैं, देखो, अविवेक मूढ़ता इत्यर्थः, मिला, अविवेक मूढ़ता इत्यर्थ। अब आपको शंकर भाष्य पढ़ने को समझ में आता है ना, कैसे पढ़ना, वो थोड़ा थोड़ा खुलता है। मैं आचार्य लोग उसको और खोलते, दैट्स द ओनली थिंग, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। सो विवेक का अभाव जब होता है तो चित्त कुंद बन जाता है, चित्त की सोचने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है, विश्लेषण एनालिसिस नहीं कर सकता है, सही क्या गलत क्या समझ नहीं सकता है। तो भगवान कहते हैं तमसी एतानी, तमसी विवृत्ते एतानी जायन्ते। तमस जब बढ़ जाता है तो ये अप्रवृत्ति, अप्रकाश, प्रमाद, मोह, ये सब बढ़ जाता है। इसलिए
ये सब हमें जब समझ में आएगा तो फिर हम तमस को दूर करने के लिए कुछ राजसिक प्रवृत्ति करेंगे। कम से कम आप कुछ घर में सफाई शुरू करो, या कुछ किसी से फोन करो, किसी से माने कुछ काम के फोन कॉल निपटाओ, या फिर कुछ अच्छा सा पढ़ो, कुछ बुक हाथ में लो। ये हमें कब पता चलेगा? जब हमें लगेगा कि यार ये तो तमोगुण बढ़ गया है, चलो। और रजोगुण बढ़ गया है तो सत्व में जाने के लिए छोड़ो, भगवान के पास बैठो। ये गुण का पता ही ना चले तो जीवन यूं ही चला जाएगा, और कब रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ये तो एवरी मोमेंट एवरी डे आप अपना निरीक्षण करो और सोचो कि ये रजस वाला टाइम फालतू का बिताया मैंने, ये जरूरी नहीं था। खाना बनाना जरूरी है, घर सफाई करना जरूरी है, बट अननेसेसरी। नीचे उतरते ना बच्चों को छोड़ने को, बस आती है तभी मैं देखती हूँ, बस आई तब तक तो गप्पे मारो ठीक है, लेकिन बस गई उसके बाद ये क्लासिक एग्जांपल है ना तुम लोगों का लाइफ का। सो इस तरह से भगवान तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संग्रह त्याग न बिनु पहचान। बहुत क्लासिक पंक्ति है, जबरदस्त पंक्ति है रामचरितमानस में, बालकांड में। संग्रह त्याग न बिनु पहचान। आपको जब तक पहचान नहीं होगी तब तक वस्तु की, व्यक्ति की, चीजों की, खाने पीने या कुछ देखना सुनना, इसका समझ पहचान नहीं होगी, माने आप इसको सही समझेंगे नहीं सही तरह से, तब तक न संग्रह कर सकते हैं न त्याग। माने आपने पहचान लिया कि ये मेरे चित्त को बिगाड़ने वाली व्यक्ति है, ऑलवेज नेगेटिव बोलती है, पहचान हुई, आपने उस व्यक्ति का संग धीरे धीरे खत्म कर डाला है। बिनु पहचान न संग्रह। आप सत्संग में गए, आपको पहचान हुई कि अरे यार ये तो मुझे पॉजिटिविटी देता है, शांति देता है, पहचान हुई तो आप उसका संग्रह करेंगे। संग्रह माने रोज रोज सत्संग करेंगे। तो बिनु पहचान न त्याग न संग्रह। सो कौन कहता है रामचरितमानस पढ़ लिया? एक एक पंक्ति, एक एक चौपाई का एक एक क्वार्टर आपको कितना सारा संदेश देता है। क्या पढ़ लिया हमने? भागवत पढ़ लिया, अम्मा जी अब आगे क्या पढ़े? कुछ नहीं, थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसको एक डायरी बना के लिखना है कि ये चीज मुझे जीवन में फॉलो करनी है, आई वांट टू प्रैक्टिस दिस पॉइंट, है ना। तो ऐसे रामायण पढ़ना नहीं, हर साल हम नारायण पढ़ लिए, उसमें कुछ सोच समझ के पढ़ो। रजोगुण का भी सत्वगुण का संग्रह करो, तमोगुण को त्याग करो। तो वस्तु, व्यक्ति, गुण सबका संग्रह त्याग आप समझ सकते हैं। तो मूल बात ये है, 10वें श्लोक से कहते हैं कि एक गुण को बढ़ावो, नित्य सत्वस्थो भव। ये पंक्ति को पकड़ के रखो। ये 14वां श्लोक में इतनी एक पंक्ति भी पकड़ के रखे तो आपका उद्धार हो जाएगा। नित्य सत्वस्थो भव। तो सत्वस्थ कैसे होंगे? दो रजोगुण तमोगुण को दबाएंगे, हटाएंगे, तभी। उसमें दो रहस्य खुलता है। ये बात में दो रहस्य खुलते हैं। क्या माने? एक को प्रधान बनाया, दो को दबाया। 10वें श्लोक में कहा ना, सत्व बढ़ाएंगे तो रज तम को दबा के, रजस बढ़ता है तो सत्व तम को घटा के दबा के, ऐसे। तो उसमें दो रहस्य, एक तो ये कि गुणों का पराभव हम कर सकते हैं, माने गुणों को हम शटाप कह सकते हैं। रजोगुण बहुत बढ़ गया, हम कहते शटाप, जप का टाइम हो गया है, बाकी का काम कल करेंगे, है? तो ये है पराभव कर सकते हैं। ये बात हमारे अंदर कन्विक्शन में आ जाती है। दूसरी बात, जो गुण प्रधान होता है वही कार्यक्षम होता है। माने सत्व गुण प्रधान होगा, वही आपको जप तप में नियुक्त करेगा। जब तक सत्व गुण नहीं आया तब तक, या फिर उल्टा करो, आप जप तप में बैठो तो आपका सत्व गुण बढ़ेगा। तो इस तरह से ये दो बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और जो भी प्रभाव, जो भी गुण ऊपर आता है, प्रधान बनता है, उसका अंतःकरण पे बहुत प्रभाव पड़ता है, और बाकी के दो जो है वो प्रभाव शून्य रहते हैं।
मतलब कि रजोगुण ऊपर आया तो सत्व भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है, तब मन होएगा ही नहीं कि जप करने बैठ या पूजा करो, और तमोगुण भी नहीं होगा, सोने का मन भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा। तो दोनों का प्रभाव शून्य जैसा हो जाता है, ऑलमोस्ट अति गौण हो जाता है, और जो प्रधान है वो बढ़ जाता है। सो एक ही समय में, हेलो अटेंशन प्लीज, एक ही समय में तीनों गुण अपने प्रभाव नहीं दिखा सकते, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग, इसका उपयोग हम ऐसे करें कि जो गुण है अच्छा उसको संवर्धन करें, बाकी के गुणों को दबा के रखें। तो यही बात इधर हमें समझ में आती है। हम दो चार एग्जाम्पल देते हैं इसमें, और ये दोनों श्लोक मैंने तमोगुण और रजोगुण और सत्वगुण किया था। तीनों गुणों के जो लिंग है वो चर्चा पूरी होने जा रही है। देखिए, इस पूरे तीनों श्लोक में एक छिपी हुई बात है, वो कह के भी पूरा करेंगे हम। छिपी हुई बात ये है, जैसे ध्यान से सुनना, जैसे हम अपने अंदर के सत्व गुण को पहचानते हैं और उसी को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, वैसे बाहर भी, ये तो अंदर की बात है, बाहर भी हमें जो सत्वगुणी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसका संगति में रहना है, वो ही उसी के आसपास जीना है। यदि बाहर बहुत सारा रजस है, तमोगुण है, तो आपकी स्ट्रगल ज्यादा हो जाएगी। आप अंदर सत्वगुण को बढ़ाना चाहते हैं, बाहर से वो फोर्स जो है वो रजोगुण तमोगुण को डालता है। मैंने संगति भी आपकी, आपका दोस्त है रजोगुण है, तो कहकर चलना पिक्चर में, आप सत्संग हो गया खत्म, मम्मी को समझा दो कि कल आपको ले जाऊंगा सत्संग में, आज घर में बैठो, समथिंग लाइक दैट। सो द पॉइंट इज दिस कि बाहर की संगति भी आपको सत्वगुण वालों की ही रखनी चाहिए। बच्चों की भी संगति आप देखो कि किसके साथ घूम रहा है, बातें कर रहा है, उनके भी संगति सत्वगुणी दोस्तों की रखवानी है। खाना भी सत्वगुण वगैरह करना है। कथा कहती है, हितोपदेश में आता है, राजा भोज एक बार शिकार करने गए, थक गए, दोपहर हुई थी, वाटिका के वृक्षों की छाया में विश्राम कर रहे थे, मध्याह्न का समय था। उस वृक्ष की नीचे की डाल पर एक कौवा बैठा था और ऊपर की डाल पर एक हंस बैठा, जहाँ पे राजा आराम कर रहे थे। अब ऊपर की डाली पर जो हंस बैठा था, उसने देखा कि राजा के ऊपर धूप पड़ती है, तड़का पड़ता है, तो तड़का माने धूप। तो उसने क्या किया, अपनी पंख फैला दी ताकि राजा को छाया मिले, क्योंकि वो मेरा राजा है। तो उसने पंख फैलाकर छाया कर दी, लेकिन कौवा तमोगुणी अपने स्वभाववश उसने राजा के मुंह पर विष्ठा गिरा दी। आया, वो अच्छा सोचता है, इसने परवाह नहीं की, राजा के मुंह पर ही विष्ठा कर दी। राजा जाग गया अच्छा एकदम से, और बाण चला दिया, और बाण चलाया तो हंस को लगा, वो घायल होकर गिर गया। मृत्यु के पूर्व में हंस ने राजा को कहा, राजन ये आपका दोष नहीं है कि मुझे मेरे ऊपर बाल चले, मैं एक नीच की संगत में बैठा था, उसके बाजू में बैठा था ना, वो नीचे ये ऊपर, नीच की संगति में बैठा था, इसका फल मुझे मिला। मैंने आपके ऊपर छाया की और कौवे ने विष्ठा की, तो तमोगुणी कौवे की संगति मेरे लिए मृत्यु लाने वाली घातक निकली। तो आप समझिए इस बातों को कि अपने अंदर सत्वगुण है, लेकिन जिसकी संगति है, जिसके बाजू में बैठे हैं, या जिसके साथ बात कर रहे हैं, या जो टीवी में न्यूज देख रहे हैं, या जो खाना खा रहे हैं, जो फोन कॉल अटेंड कर रहे हैं, आपकी संगति कैसी है?
तमोगुणी है, सत्वगुणी है, रजोगुणी। रजोगुणी है तो भी अलर्ट हो जाओ कि पता नहीं वो मेरे अंदर कितना नेगेटिविटी डालेगा, पता नहीं वो फालतू की बातें क्यों करके मेरा टाइम वेस्ट करता है, या किसी ऐसे तमोगुणी के साथ बैठे हैं तो वो आपको खींचेगा तमोगुणी, बोलेगा चलो कुछ नहीं करना है, पड़े रहो। अथवा तो प्रमाद, आलस्य ये सब करवाता है, बोलेगा कल करेंगे ना, आज क्या जरूरत है। सो इस तरह से हम समझे कि ये जो शास्त्र है वो हमें क्या कह रहे हैं। ऐसा ही एक रजोगुण वाला, ये तमोगुण का एग्जाम्पल, रजोगुण वाला कहते हैं विद्यात, ज्ञानम यदा तदा विद्यात, भगवान ने कहा यहाँ पे 12वें श्लोक में। तो कथा है कि रात को घर में चोर आया, पति पत्नी सोए हुए थे, लेकिन चोर आया तो जग गए, दोनों जग गए। पत्नी धीरे से कहती है लगता है कोई चोर आ गया है, दरवाजा खोल के तुमने कड़ी नहीं लगाई थी? तो बोलते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ कोई आया है। फिर पत्नी कहती है अजी उसने तिजोरी खोली? तो बोलता है देख रहा हूँ, देख रहा हूँ वो कुछ जेवर वेवर निकाल रहे हैं, रुपया रुपया निकाल रहा है। तो पत्नी बोली उसने गठरी भी बांधी उसकी, देखा आपने? तो बोला देख रहा हूँ। बोला, पत्नी बोली सारा सामान निकाल के गठरी बांध के माथे पे रखिए, वो भागेगा? पति ने बोला हाँ देखता हूँ। गठरी उसने सिर पर रखी और ले चला है। पत्नी बोली अब तो ले चला, अब आप देख रहा हूँ, क्या खाक देख रहे हैं आप? तुम्हारा सर्वस्व लूटा जा रहा है और तुम कहते हैं देख रहा। देखो विद्या सत्वम माने भगवान कहते हैं यहाँ पे, देखो श्लोक बोल के ही बताते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञान, 11वां नंबर का श्लोक देखो, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युतः, सॉरी, जब सत्व बढ़ता है तो ज्ञान होता है, ऐसा विद्या, ऐसा जानो, ऐसा समझो। समझ के क्या फायदा है? समझना माने इसके पीछे जो अर्थ है वो बता के पूरा करेंगे। इसके पीछे मीनिंग ये है कि सत्व आया है ये वो देखो, वो समझो, मतलब कि आप उस सत्व गुण में रहने की ही कोशिश करो। आप ऐसी कोई गलती ना करो, फालतू का फोन आया तो मत उठाओ, नो आए मैंने गुड मूड ना, मैं पढ़ने के मूड में हूँ, मैं जप के मूड में हूँ, मैं चिंतन के मूड में हूँ, मत करो। सो सत्व को खाली देखो देखो नहीं, एक्शन लो। एक्शन लो माने उस सत्व को तुरंत पकड़ के उसको बढ़ाने की कोशिश करो या उसी में रहने की कोशिश करो। आप ये अलर्ट हो जाओ कि रजस कहीं मुझे सत्व में से हटा ना दे या तमोगुण मुझे हटा ना दे। तो ये है विद्या, माने इसी को कहते हैं देखो। देखो माने इसमें रहने की कोशिश करो, दैट्स द पॉइंट। सो देखने का अर्थ होते है तदनुकूल बर्ताव करने लग जावे। तो सत्व गुण बढ़ा है तो शास्त्र चिंतन पूजा पाठ में रहो, माने जैसे जब पूरा हुआ रिमोट पकड़ा चैनल खोली, ऐसा मत करो। थोड़ा सत्व का वो अपने आप से एक कुछ समय के बाद वो अपने आप सत्व चला जाएगा, रज आ जाएगा। देखिए उनका तो प्रवर्तमान होना उनका तो काम है। तो आप ये मत समझो कि आप बहुत देर तक सत्व को पकड़ के रखेंगे, बट थोड़ी देर तक पकड़ के रख सकते हैं तो रखो। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे सत्व, रजस और तमस के बारे में बहुत सारी बातें हैं। स्पृहा, ये सब स्पृहा माने बहुत तृष्णा। पता है आपको, सिकंदर जब आया तो उसके गुरु ने कहा था कि तुम कोई संत को उठा के लाना वहां से। क्या चाहिए गुरु जी? मैं भारत जा रहा हूँ, मुझे हीरा मोती नहीं चाहिए, संत को उठा के लाना। तो उसको पता चला हिमाचल में कोई संत है, तो गया वहां पे। जब वो वहां गए उसकी कुटिया के बाहर तो कुत्ता बैठा था, एक भौंकने लगा और बहुत जबरदस्त कुत्ता था। तो सिकंदर थोड़ा रुक गया और दूर अपने रथ में से चिल्लाने लगा कि हे महात्मा, आपके द्वार पर इस चौकीदार को जो बिठाया है उसको दूर करो, क्योंकि वो इज नॉट डिजर्विंग। मैं आया हूँ और वो भौंकता है। भीतर से आवाज आई, ये कुत्ता, सुन लेना आप लोग, ये कुत्ता केवल संसार के कुत्तों को रोकने के लिए नहीं है,
संसार के कुत्तों को रोकने के लिए है, न कि मनुष्यों को रोकने के लिए है। मतलब कि तो कुत्ते के समान है, देश देशांतर पहुंचता रहता है, अपनी तृष्णा को बढ़ाता रहता है, सामान इकट्ठा कर रहा है, माने तू संतुष्ट होने वाला नहीं है, तेरी तृष्णा का कोई पार नहीं है। ये कुत्ता यही बताता है कि तू इंसान नहीं है, इंसान को तृष्णा बढ़ने नहीं देनी चाहिए, बट तू बढ़ा रहा है, इसलिए कुत्ता तेरी तरफ भौंक रहा है, क्योंकि कुत्ता इंसान की तरफ नहीं भौंकेगा। समझ में आ रही बात? तो ये सारे शब्दों की ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होती है, देखते रहेंगे धीरे धीरे आगे के श्लोकों में हम और इन गुणों को देखेंगे। 18 नंबर के श्लोक तक ये तीनों गुणों की बातें आएगी, देखते रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।